अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बहरूप ड्रामे में आप देखेंगे कि किंदा सारी रात अंगारों पर उलटती पलटती रहती है। सुहेल की एक नहीं सुनते, वो झूठी सफाइयाँ देता रहता है। तैमूर सब इल्ज़ाम अपने मुंह पर लगाता रहता है भाई को बचाने के लिए, और किंदा इतनी भोली नहीं कि जो इन दोनों भाइयों की बातों में आ जाए। अगले दिन सुबह ही सुबह नाश्ते की मेज़ पर किंदा की गैर मौजूदगी पर सुहेल तैमूर से पूछता है, जिस पर तैमूर कहता है कि भाभी कहाँ है, आपको नहीं पता कि वो अली के स्कूल गई हैं। उतरा वो चेहरा देखकर तसल्ली देता है कि वो भाई मान जाएंगी, आपकी बहुत फिक्र करती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। इस पर वो अपने भाई को तसल्ली देता है। दूसरी तरफ किंदा सोनिया की क्लास लेने उसके घर पहुंच जाती है और दरवाज़ा पीटती है, और वो आगे से सोनिया बोलती है, कौन कर रहा है ऐसे जो इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक कर रहे हो, आराम करो, आ रही हूँ मैं। और दरवाज़ा खुलते ही थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता है। सोनिया तो गिरते गिरते बचती है, थप्पड़ से भी समझ भी नहीं पाती कि गर्दन दबोच ली जाती है। तुमको क्या लगा था मेरी नाक के नीचे ये हरकतें घिनौने खेल खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमको छोड़ूंगी नहीं, इतने एहसान किए हैं मैंने तुम पर, तुम तो नागन बनकर मुझे डसने चली थी। सोनिया की माँ भी थप्पड़ की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। कौन शोर मचा रहा है? किंजा पर नज़र पड़ते ही तड़प कर आगे आती है। हाय मेरी बेटी, छोड़ किंजा इसे, हाय मैं मर गई, क्या हो गया है, मेरी बच्ची की जान लेगी? तो जवाब में किंजा धमकी देती है, आज के बाद अगर इसने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो शक्ल देख खाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी इसे। किंजा के चले जाने के बाद सोनिया अपना इरादा और भी पक्का कर लेती है, ये सारी बातें मैं आपके मुंह पर मारूंगी किंजा, आपी इस जिल्लत का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं। वो सुहेल को सब बताती है रोते हुए कि किंजा क्या तमाशा कर कर गई है। इसके बाद सुहेल परेशान है कि मैं क्या करूं, किंजा तो मुझे सिर्फ सुनने को तैयार भी नहीं है, मेरी मानो तो आज ऑफिस भी ना आना तुम। इधर तैमूर सुहेल के पास आता है कि भाई भाभी से बात हुई आपकी? जिस पर सुहेल कहता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन काट देती है, मेरी कोई बात नहीं सुन रही, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया है। इस पर तैमूर हैरान होकर भाई से कहता है, भाई ये छोटी सी बात नहीं है, सोनिया अब इसे ऑफिस में काम नहीं करेगी। ये सुनकर सुहेल परेशान हो जाता है कि सोनिया इस ऑफिस में नहीं आएगी तो मेरी तारीफ़ें कौन करेगा। सोनिया से मिलने चला जाता है। किंजा ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। मैं इसका अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम जॉब पर ना आओ, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक बार कह देना। सोनिया अच्छे से जान जाती है कि सुहेल को किस तरीके से काबू करना है। किंजा से बदला लिए बगैर तो वो अब नहीं रह सकती। वो कहती है, आप मुझसे मिलेंगे ना, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? और सुहेल फिर से चोरी से सोनिया से मिला करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किंजा घर जाती है, फलक को बोलती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही सोनिया को ऑफिस में रखने की साजिश की है ताकि वो मेरे सुहेल को ट्रैप कर सके। फलक पहले ही इस बात पर खौफजदा थी। तैमूर को भी इन्फॉर्म करती है कि भाभी सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकती हैं, लेकिन तैमूर को यकीन नहीं आता और कहता है भाभी से बदगुमान ना हुआ करो, और वो ही बात सच हो जाती है। फलक को किंजा की तरफ से बहुत सख्त रवैया देखने को मिलता है। वो रोते हुए कहती है, भाभी मैं नहीं जानती कि वो नौकरी कर रही है, असल में तो इससे बात भी नहीं होती। लेकिन किंजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बकवास बंद करो, तैमूर ने जो इतना सर पर चढ़ाया हुआ है उसके सर पर से उतार कर इस घर से निकाल कर बाहर करूँगी। आगे आप देखेंगे कि सोनिया जानबूझकर कोई ऐसी काम करेगी कि उससे किंजा को आग लग जाती है, जिसे देखकर किंजा का खून खोल जाता है। सुहेल और तैमूर ऑफिस से घर आते हैं और किंजा फौरन भागकर इसका गिरबान पकड़ लेती है, क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? और वही इन दोनों के भाइयों के सामने बेहोश होने का ड्रामा करती है और अस्पताल पहुंच जाती है। सुहेल फिर से सफाई देने की कोशिश करता है, किंजा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है किंजा। जिस पर किंजा कहती है, आपको अभी भी लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की, सारा कसूर मेरा है। सुहेल मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चले जाएं आप यहाँ से, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाथ जोड़ती है इसके सामने, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो जानती है शोहर हाथ से निकलने वाला है और वापस इसको इस मुट्ठी में करने के लिए कितने ड्रामे करने पड़े
پڑیں گے، اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ پورے گھر کو اپنی انگلیوں پر نچانے والی کندا، جو اپنے شوہر کی بے وفائی پر منہ کے بل گرتی ہے، سنبھلنے میں کچھ وقت تو لگے گا، مگر جب اٹھے گی تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔